क्या मात्र 500 रुपये महीना लगाकर उसका 7 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है? क्या वाकई में ये पॉसिबल है? तो आंसर है यस। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल पॉसिबल है और वो भी एसबीआई जैसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर। लेकिन इस पर बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो नामुमकिन है, कोई बोलेंगे ये तो फ्रॉड है। तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसबीआई की, जिसका नाम ही विश्वास है। तो साथियों, बात हो रही है मात्र 500 रुपये महीना लगाने की, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो कमाई करता है और महीने का 500 रुपये भी नहीं बचा सकता। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा हो कि आज से 15-20 साल बाद जब हम अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या फिर शादी करें तो उसमें लगने वाले पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आज से 15-20 साल बाद इन सब में कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है और फिर आपको पेंशन के सहारे जीना पड़ता है, जो बहुत कम होती है और बहुत से लोगों के पास तो वह भी नहीं होती है। तो फिर इसके लिए भी अच्छे खासे फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, मज़े की बात यह है कि आप ये सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएंगे एसबीआई की इस स्कीम से, और आपका आज लगाया मात्र 500 रुपये महीना आपको एक टाइम पीरियड के बाद 7 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट करके दे देगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको बार बार मार्केट को ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही इस फंड को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन साथियों, आपको लंबे समय तक अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपको ये हमेशा सुकून बना रहेगा कि आपने अपने बच्चों का और अपने रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी का बंदोबस्त करके रखा है। और साथियों, ये सब आप कर पाएंगे एसबीआई के इस फंड से, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड ने सिंस इंसेप्शन अभी तक 27.10% का रिटर्न दिया है। यानी कि इस फंड ने अपने निवेशकों को अपने शुरुआत से अभी तक लगातार 27.10% का रिटर्न दिया है, जो म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न माना जाता है। साथियों, हम पास्ट के रिटर्न को फ्यूचर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ये रिटर्न फ्यूचर में बढ़ जाए या फिर ये कम भी हो सकता है, लेकिन हमें जैसा पता है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, तो लंबे समय में ये फंड भी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि फंड को रेगुलरली एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है। साथियों, अपनी वेल्थ को बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड ही होता है, जहां आप बिना किसी सिरदर्दी के वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते होंगे, तो उनके लिए एसबीआई की यह स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो इसने सिंस इंसेप्शन अभी तक जो रिटर्न दिया है वो 27.10% का एनुअलाइज रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। अगर हम लास्ट 5 इयर्स रिटर्न की बात करें तो 30.33% का एनुअलाइज रिटर्न अभी तक इसने बना कर दिया है। अगर लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 25.190% का एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने बना कर दिया है। अगर लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 45.15% एनुअलाइज रिटर्न इसने अभी तक बना के दिया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस फंड के बारे में जानते हैं कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं आखिर वो फंड कैसा है, और फिर बात करेंगे कि कैसे मात्र 500 रुपये महीना लगाकर एक टाइम पीरियड के बाद 7 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। और बात करेंगे एक बोनस टिप्स की, जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चेंज करके और भी ज़्यादा वेल्थ बनाई जा सकती है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, बात हो रही है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 29 जून 1987। अगर हम करंट एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो वो है 204.38 ऑन 12 जुलाई 2024। अगर हम फंड साइज की बात करें तो 30,835.87 करोड़ का अच्छा खासा फंड साइज बना हुआ है। एग्जिट लोड
1% का है। यानी साथियों अगर आप यहाँ पर पैसा लगाते हैं और 1 साल से पहले ही अपना विड्रॉ कर देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज लगता है जो आपको बियर करना पड़ता है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है वो है 0.65%, यानी कि किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो लगता है, चाहे वो कोई सा भी फंड हो। तो इस फंड को मैनेज करने के लिए आपको एनुअलाइज 0.65% का चार्ज देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% की स्टैम्प ड्यूटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। अब साथियों बात करते हैं टैक्सेस की। जी हाँ साथियों, किसी भी फंड में गवर्नमेंट का टैक्सेस इन्वॉल्व होता है। अगर साथियों आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो अगर आप उसको 1 साल से पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 15% का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो आपको 1 लाख से ऊपर जो भी प्रॉफिट है उस पर ही आपको देना पड़ेगा। तो साथियों अब बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो मेजर पैसा है 65% जो पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है जो लगातार ग्रो कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनियों में भी अपना 35% पैसा लगाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं टॉप होल्डिंग्स की, यानी कि इस फंड ने कहाँ कहाँ पैसा लगाया हुआ है। तो मेजर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू स्टार लिमिटेड में 3.7% का एसेट लगा हुआ है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 3.65%, कलपत्रु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल में 3.43%, GT&D इंडिया लिमिटेड में 3.39, वर्लपुल ऑफ इंडिया में 2.81, कार्बनडम यूनिवर्सल में 2.67, सेलेट होटल्स में 2.53, CMC इन्फो में 2.40, SBFC फाइनेंस में 2.39 और वी गार्ड इंडस्ट्री में 2.38। तो ये टॉप होल्डिंग्स कंपनी है जहाँ पर इस फंड ने पैसा लगाया हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो ये आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर में भी 17.4% का एलोकेशन किया हुआ है, कंज्यूमर डायरेक्शन में 14.8%, फाइनेंशियल सेक्टर में 14.6%, कैपिटल गुड्स में 12.5%। तो आप इस तरह से देखते हैं सेक्टर वाइज भी कंपनी ने अपना एलोकेशन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई SBI फंड की बात, लेकिन हम और आप इस फंड की मदद से कैसे अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो साथियों जैसा कि हम सभी को पता है मिनिमम हम यहाँ पर 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर देखिए मैंने कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है जहाँ पर मैं मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रखा हुआ है और एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने वही 27.10% रखा है जो आज तक इस फंड ने बना कर दिया है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 15 ईयर्स अगर मैं यहाँ पर लेता हूं, 15 साल के लिए मैं लगातार इन्वेस्ट करता हूं, तो यहाँ पर देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 90,000 यानी 90,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो 11.48 लैक्स का होगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी 12,38,000 यानी कि 12,38,000 बन जाएगा। लेकिन साथियों हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं यानी कि हम इसे 20 साल तक मैनेज करते हैं इस फंड को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू बढ़कर हो गई है वो 47,92,000 रुपीज़ की हो गई है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मात्र 1,20,000 रुपये ही है। अब साथियों अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं और अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इसको बनाए रखते हैं तो आप देख सकते हैं ये टोटल वैल्यू जो बढ़कर हो गई है वो 1,83,63,000 रुपये बन चुकी है। यानी कि मात्र आप 500 रुपये लगा रहे हैं लेकिन फंड की वैल्यू 25 साल बाद में आप देख सकते हैं 1,83,00,000 रुपये हो चुकी है। लेकिन साथियों जैसा कि हमने बात किया था कि 7 करोड़ रुपए कब बनेंगे, तो साथियों आप देख सकते हैं इसे अगर आप 5 ईयर्स तक और मैनेज कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही मात्र 500 रुपये महीना लगाया हुआ आप देख सकते हैं 7 करोड़ रुपए बन चुका है और आपने मात्र 1,80,000 रुपये ही इसमें इन्वेस्ट किया है। लेकिन 7 करोड़ रुपए का फंड आपको ये 30 साल बाद बनाकर दे देगा। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे साहब 30 साल तो बहुत ज़्यादा है, 30 साल किसने देखा है। तो साथियों इसके लिए मैंने आपको कहा था एक बोनस टिप्स है। देखिए 500 रुपये आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसे मैनेज करें और आपके इस 500 को अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको अगर आप 1,000 रुपये भी कर देते हैं तो आप देखेंगे ये जो अमाउंट है 30 साल में सीधा डबल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन अगर आपको पहले ही ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको 25 साल बाद में भी अगर आप यहाँ पर देखिए विड्रॉ कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं 3,67,00,000 रुपए का वेल्थ क्रिएट होता है जो अच्छा खासा वेल्थ है। लेकिन अगर आप इसको 5 साल
और एडिशनल रख पाते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा जो है फंड वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं 14 करोड़ रुपए का, जिससे आप अपने सारे खर्चे, शादी, बच्चों की शादी, बच्चों के हायर एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो साथियों ये बहुत ही शानदार फंड है जिसमें आप मात्र 500 रुपये महीना लगाकर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, यानी कि हर के फंड का किसी का प्रोज भी होता है और कॉन्स भी होता है। तो प्रोज की बात करें तो अभी तक इस फंड ने लास्ट 10 ईयर से एनुअलाइज रिटर्न में अपनी कैटेगरी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। अपनी कैटेगरी में इसने 5.58% का एक्स्ट्रा रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। 5.35 का हायर अल्फा, यानी कि इस फंड ने अभी तक अपने बेंचमार्क BSE 250 का जो बेंचमार्क स्मॉल कैप का, उसमें अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है लास्ट 3 ईयर्स में। और इसका तीसरा जो प्रोज है वो है इसका एक्सपेंस रेशो जो बहुत कम है, 0.65% का एनुअलाइज एक्सपेंस रेशो है। अब कॉन्स की बात करें तो साथियों इसने अभी तक अपनी कैटेगरी में 1 ईयर, 3 ईयर और लास्ट 5 ईयर से अपनी कैटेगरी में एवरेज से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन रिटर्न अच्छा ही दिया है। लेकिन अपनी कैटेगरी, अपने स्मॉल कैप सेगमेंट में इसने थोड़ा सा दूसरी कंपनियों के मुकाबले कम रिटर्न दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो साथियों अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए जहां से आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक है, वहां से आप डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। मैं भी वहीं से मैनेज करता हूं। ग्रो ऐप पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके ढेर सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और मैंने भी इसका एक वीडियो बना कर रखा हुआ है जो आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो साथियों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी खासी जानकारी मिली होगी और आप 500 रुपये बचाकर इस फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो आने वाले टाइम में अपने लिए अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।